वचन मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ वो द किंग्स जेम्स बाइबल से है। साधारण मैं द एम्प्लीफाइड बाइबल इस्तेमाल करती हूँ, पर वे 2 कुरिन्थियों को 11:3 उसके अनुसार पौलुस ने ये कहा, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। क्या कोई इससे सहमत होगा कि जीवन आज बहुत पेचीदा हो गया है? आमीन। किसी ने मुझसे कहा था 1-2 महीने पहले, कोई ऐसी जो पिछले बहुत से वर्षों से गिरजे में है, अपने जीवन में सचमुच बहुत संघर्ष कर रही थी। उसने कहा, आपको नहीं लगता कि एक मसीह होना सचमुच बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है? मैंने उससे कहा, नहीं। एक समय था जब मैंने शायद हाँ कहा होता, पर ये मेरे ये सीखने से पहला था कि कैसे मसीह के पास जाना चाहिए एक बच्चे जैसी सादगी के साथ। मेरी बात याद रखिए, आप इसे पेचीदा बना सकते हैं और वो आपके लिए भयानक सपना बन सकता है, और आप में से कुछ कभी सफल नहीं होते। आप उनमें से एक होंगे जो पीछे फिसल जाएंगे। पर यदि आप मसीह की सादगी में रहने का तरीका सीखेंगे, वैसे ही जैसे मैंने लोगों से बात की थी मसीह को कबूल करने के बारे में, मैंने कहा था बाइबल कभी हमें मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करने को नहीं कहती। वो कहती है जिन्होंने उसे स्वीकार किया उसने उन्हें परमेश्वर का पुत्र बनने की शक्ति दी। देखिए, बहुत बड़ा अंतर होता है प्राप्त करने और स्वीकार करने में। पाने का अर्थ होता है संघर्ष और कोशिश से प्राप्त करना। हम कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारी चंगाई प्राप्त हुई? क्या तुम्हें तुम्हारी उपलब्धि प्राप्त हुई? क्या तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुए? क्या तुम्हें परमेश्वर का स्पर्श प्राप्त हुआ? क्या तुम्हें परमेश्वर से वचन प्राप्त हुआ? और ऐसी बातें सुनकर हम अपने प्रयास आरंभ कर देते हैं। पर स्वीकार करने का अर्थ होता है एक पात्र बनना और वो स्वीकार करना जो दिया जा रहा हो। मुझे वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम परमेश्वर की सेवा करना पेचीदा नहीं है, हम बहुत उलझे हुए हैं और हम उसे उलझा देते हैं। और मैं भी एक अत्यधिक उलझी हुई इंसान थी, बहुत उलझी हुई। सच कहती हूं, यदि कोई चीज सादी होती मैं उसे पेचीदा बना देती, और मुझे वैसा करने में बहुत समय भी नहीं लगता। यदि आपने मेरी बहुत सी शिक्षाएं सुनी हैं, आपने शायद मेरी कुछ हास्यजनक कहानियां सुनी होंगी कि कैसे जब हम लोगों को घर पर बुलाते, हम करने वाले होते एक सादा सामाजिक मिलना, और समोसे, कचौड़ी, गुलाब जामुन के साथ गर्मा गर्म चाय पीने वाले होते थे। यदि कोई मुझे एक सप्ताह देता, मैं उसे एक भयानक सपने में बदल देती। हमें घर की सफाई करनी होती थी, घर के एक एक बर्तन को चमकाना होता था, फूलों के पौधे लगाने होते, आंगन के लिए नया फर्नीचर लेना पड़ता, और खाने के लिए और बढ़िया चीजें लेनी होती थी जिसके लिए हमारे पास पैसे न होते। नाश्ते की वजह से मैं भोजन की चीजें बनाना चाहती थी। मैं परेशान होती क्योंकि मुझे वो सब काम करना होता ताकि वे सब लोग आकर केवल बैठे और घर में गंदगी फैला सके। मेरा मतलब ये पूरी तरह से सच है। फिर मैं क्रोधित होती, मैं देव से क्रोधित होती क्योंकि उन्होंने मेरी मदद नहीं की थी। वे शनिवार के दिन गोल्फ खेलते और आनंद उठा रहे होते, और मैं उस पार्टी के लिए तैयारी करने की कोशिश कर रही होती जो हमने की थी। मैं बहुत एहसानमंद हूं कि मैंने सीखा है और अभी भी सीख रही हूं चीजों को सरल सादा रखना। यदि हम मसीह के साथ अपनी चाल को उलझने देंगे तो वे कभी काम नहीं करेंगी। लूका 18:17 हमें बताता है हमें कैसे वो करना चाहिए। उसमें लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करेगा, एक बालक की तरह। हमें आज इस वचन को याद कराए जाने की आवश्यकता है। एक बालक की नाई। अब देखिए वचन क्या कहता है, लिखा है वो उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करेगा, वो उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। मुझे ये विश्वास नहीं कि उसका मतलब ये है कि यदि आप उलझे हुए होंगे तो स्वर्ग नहीं जा सकेंगे, पर मुझे विश्वास है कि इसका अर्थ है कि हमारे लिए एक जीवन है, राज्य का जीवन,
पर वो इकलौता तरीका है जिसके द्वारा हम उस राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। यह है कि यदि हम उसमें प्रवेश करना जारी रखेंगे प्रतिदिन नन्हे बालकों की तरह। नन्हे बालकों के बारे में एक बात बढ़िया होती है, वे आंख मूंद कर हर बात पर विश्वास करते हैं। वे उस पर विश्वास करते हैं जो आप उन्हें कहते हैं। और इसीलिए मसीह जीवन की सादगी सचमुच इतनी सरल है कि हम उसे समझ नहीं पाते। हमें केवल बाइबल पढ़नी होती है उस पर विश्वास करना होता है, अमल करना होता है, और वो काम करती है। पर ओ नहीं नहीं नहीं, हमें सब समझना होता है, काटना छांटना होता है, और उसके सिद्धांत बताने होते हैं, उनके बारे में बहस करनी होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमें 500 संप्रदायों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हम सभी उस पर सहमत नहीं होते जो इसमें लिखा है। आप जानते हैं ये मूर्खता है। और मसीहियत बहुत सरल है। यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। और चिंता करने में अपना जीवन व्यर्थ मत करो, क्योंकि कल तुम्हारे पास चिंता करने के लिए कुछ होगा। तो कल की चिंता करने में अपना आज क्यों गुजार रहे हो? सरल, अपनी चिंता मेरे हवाले कर दो, तुम वैसे भी उसके साथ निपट नहीं सकते, मैं उसके साथ निपट लूंगा। अब उम्र बढ़ने के कुछ लाभ भी होते हैं। असल में थोड़ा उम्र बढ़ना बढ़िया होता है। जानते हैं, मैं बूढ़ी नहीं, परिपक्व हूं। हम बूढ़ा शब्द न इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ सचमुच बढ़िया बातें होती हैं, क्योंकि हम जितना अधिक जीते हैं उतना अधिक अनुभव प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अब अच्छी तरह जानती हूं कि असल में चिंता करने से कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि उससे एक भी चीज बदलती नहीं है। वो आपको केवल पेट का दर्द, सर दर्द, कमर का दर्द देती है। अब गहरी नींद सोने के लायक नहीं होते, और उससे कुछ हल भी नहीं होता, उससे कुछ बदलता नहीं है। वो परमेश्वर को प्रभावित नहीं करता, उससे समस्या हल नहीं होती। उससे आपके सिर पर अधिक बाल नहीं उगते, नहीं आपका कद बढ़ता है। लोगों को यह सिखाने की कोशिश है कि चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मैं उन्हें कह सकती हूं कि ज्यादातर लोग वो करेंगे तब तक उससे तंग नहीं आ जाते। कई बार हमारा एकमात्र जवाब होता है उसी घटिया पहाड़ के आसपास घूमते रहना, जब तक हम चक्कर आने पर ऐसा न कहें, मैं आइंदा इस तरह नहीं करूंगा। हालेलुया। केवल एक तरीका है जिससे आप कभी विवाह में प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि इस बात की बहुत संभावना है कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह हुआ है जो आपके बिल्कुल विपरीत है। मेरे विचार से परमेश्वर इसे हास्यजनक समझते हैं। ठीक, देखो, मैं तुम्हें ऐसा साथी देता हूं जो तुमसे बिल्कुल विपरीत है, और आशा करता हूं कि तुम प्रेमपूर्वक रहोगे। मुझे वचन प्यारा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। ये बहुत बढ़िया सुनाई देता है, पर ये एक बनना समस्या होता है, और वे करने में कई वर्ष लग जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं, जब आप बहुत समय तक किसी को बदलने की कोशिश कर चुके होते हैं और उसमें सफल नहीं होते, अब आखिरकार कोशिश छोड़ देते हैं। पर बहुत बढ़िया होता है जब आप कोशिश छोड़कर कहते हैं ये इसी तरह के हैं और उन्होंने हमेशा ऐसा ही रहना है। प्रभु की स्तुति हो। मैं आइंदा इसको बहुत तूल नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मेरी अपनी भी समस्याएं हैं और मैं परमेश्वर में प्रसन्न रहने वाली हूं। ध्यान दीजिए, यदि आपका किसी ऐसे से विवाह हुआ है जो आपके जैसे नहीं है, और आपके 3-4 बच्चे हों और वे भी आपके जैसे नहीं होते, कोशिश करना छोड़ दीजिए। सभी को कुम्हार के चाक पहिए से उतार दीजिए। प्रसन्नता से जीवन बिताइए। यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ अपने को बदलने के लिए काम करें। चलिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए। तो ये इस बात के 1-2 छोटे सरल उदाहरण थे कि हम मसीहत को कितना बेहतर बना सकते हैं, उसे सरल बनाकर।
मसीहत को कठिन नहीं होना चाहिए। उसके प्रति हमारा रुख हमेशा सही होना चाहिए। आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। मैं बहुत कुछ बोलने वाली हूं, इसलिए अच्छा होगा कि आप अभी फैसला कर लें कि आप उससे ऊबेंगे नहीं, क्योंकि आप सुनते हैं वचन 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 में रहिए, वचन में रहिए, वचन का अध्ययन कीजिए, वचन वचन, पर आप उसके बारे में अधिक सुनने वाले हैं। क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि कई बार हम किसी चीज को इतना सुनते हैं कि हम उसकी ओर ध्यान देना छोड़ देते हैं, और कई बार वे ऐसी बातें होती हैं जो हमारे लिए सुननी अति आवश्यक होती हैं, पर चूंकि हम उससे इतने आदी हो चुके होते हैं, हम कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ वचन का अध्ययन करना चाहिए, हम उसके बारे में कल और बातें करेंगे। पर आपको केवल परमेश्वर के वचन से संबंधित कुछ कहना चाहती हूँ। आपको अपनी भावनाओं से अधिक उस पर विश्वास करना चाहिए। मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, क्या आप बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करेंगे? क्या आप अपनी भावनाओं को अपने लिए परमेश्वर बनने देंगे और उनके आगे घुटने टेकेंगे? मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे महसूस नहीं होता, मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। आपको अपने विचारों से अधिक उस पर विश्वास करना चाहिए। यदि आपके विचार परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं होते, तब आपके विचार गलत हैं। आपको लोगों की बातों से अधिक उस पर विश्वास करना चाहिए। मान लीजिए कि लोग आपको बुरा कहें, मेरे पिता मुझसे 40 वर्षों तक कहते रहे कि तुम किसी काम की नहीं हो। वे गलत थे, सीधी सी बात है। आइंदा आपको आवश्यकता नहीं है उसके कारण अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ने की। यदि पिताजी ने कहा था तुम किसी काम के नहीं, वे गलत थे और परमेश्वर सही थे। हालेलुया, ये सीधी सी बात है ना। पर मुझे महसूस होता है। अच्छा, आप उन्हें भी भुला सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भावना महत्वपूर्ण है, पर हम उन्हें अपने पर शासन नहीं करने दे सकते। मैं प्यारी प्यारी और मजाक की बातें नहीं करना चाहती, मैं उन्हें अपने जीवन पर लागू करना जानती हूँ। मुझे बहुत सी समस्याएं थी। 15 वर्षों तक मेरा यौन शोषण हुआ था, और मैं आपको बता रही हूं कि ये आपके जीवन को स्वस्थ करेगा। यह आपके जीवन को स्वस्थ करेगा। यूहन्ना 8:31-32 हमें बताता है कि हम मसीह में स्वतंत्र हैं। तब यीशु ने उस यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, परमेश्वर के वचन में जियोगे, रहोगे और बने रहोगे, बजाय परमेश्वर के साथ हर सुबह अपना समय बिताते वक्त केवल थोड़ा वचन पढ़ने के और रविवार सुबह को 20 मिनट का प्रचार सुनकर ये सोचने के कि वे पर्याप्त है, आपने अपना हिस्सा कर लिया है। ऐसा करने पर आप बुरे हाल में रहेंगे। शैतान जीवित और धरती पर फल फूल रहा है। वो बहुत बुरा है और वह किसी ऐसे को सहन नहीं कर सकता जो परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश करते हैं। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मुझे ये प्यारा है। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इससे बेहतर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। वचन 36, तो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें स्वतंत्र मनुष्य बनाएगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र मनुष्य हो जाओगे। तब आप बिना किसी संदेह के स्वतंत्र होते हैं। आप कहेंगे, मैं सुनता रहता हूं कि मैं स्वतंत्र हूं, पर मेरे जीवन में ये सारे बंधन है और मैं खुद को स्वतंत्र नहीं महसूस करता। पर क्या आप जानते हैं इसका कारण यह है कि आप अभी भी अपनी भावनाओं पर वचन से अधिक विश्वास करते हैं, और इसके साथ ही आप कहते हैं ये इतनी सरल नहीं हो सकती, वे इतनी सरल हैं। मैं परामर्श के विरुद्ध नहीं हूं। यदि आपको परामर्श की आवश्यकता महसूस हो, पर ध्यान दीजिए, मुझे किसी को अपना सारा जीवन बहाल होने में लगाते हुए देखने से घृणा है। आपको वे करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतंत्र हो सकते हैं, स्वतंत्र। यदि आपको आवश्यकता हो तो थोड़ा परामर्श लें, पर फिर उसके बाद आगे बढ़िए और परामर्शदाता बनिए। अपना सारा जीवन पीड़ित मत बने रहिए, सारा जीवन। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, प्रार्थना करवाइए, पर हमेशा प्रार्थना की कतार में मत रहिए। एक आध बार अपने लिए प्रार्थना करवाइए, फिर किसी और के लिए प्रार्थना कीजिए। पीड़ित समझने की मानसिकता से पीछा छुड़ाइए। वचन पर विश्वास कीजिए, पुरानी बातें भुला कर आगे बढ़िए। आपको क्षमा
मिली है। आप मसीह में एक बिल्कुल नई सृष्टि हैं, पर मुझे वैसा अनुभव नहीं होता। जब मैं ऐसा करती हूँ तो मेरा इरादा किसी की भावनाओं का मजाक उड़ाना नहीं होता, बल्कि मेरी कोशिश होती है ये दिखाने की कि दरअसल कितनी मूर्खता होती है अपना सारा जीवन अपनी भावनाओं पर विश्वास करके गुजारने की, जबकि वे होती हैं सबसे अधिक अविश्वसनीय, चंचल, लगभग सन की। आप एक महीने में एक ही चीज के बारे में 1000 तरह महसूस कर सकते हैं। इस शहर में हजारों लोग हैं जिन्होंने इस सभा के आरंभ होने के ठीक पहले तक यहाँ आने की योजना बनाई थी। मेरी जाने की इच्छा नहीं हो रही, मेरी जाने की इच्छा नहीं हो रही, और परमेश्वर ने उनके लिए कुछ प्रशंसनीय सोचा था। वे शायद ऐसे लोग हैं जो हर वक्त जीवन में अपने भाग्य के बारे में बदमिजाजी से शिकायतें करते रहते हैं, बुदबुदाते रहते हैं, पर उनके आने की इच्छा नहीं हुई। उनके आने की इच्छा नहीं हुई। लोग अपना वादा पूरा नहीं करते, अपनी जवाब पर टिके नहीं रहते। वे नाम लिखवाते हैं और जब आने का समय होता है उनके आने की इच्छा नहीं होती। मेरी भी शायद इस सप्ताह आने की इच्छा नहीं हुई थी। मेरी भी शायद कमर दर्द के कारण आराम करने की इच्छा हुई होगी, पर याद रखिए, आप अपना वादा पूरा करने वाले मनुष्य बनिए और फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या करते हैं। आमीन। हम अपनी भावनाओं के द्वारा नहीं जी सकते। यदि आप स्वतंत्र हैं, जब हम कहते हैं कि आप मसीह में स्वतंत्र हैं, तो किस चीज से और किस लिए स्वतंत्र हैं? आप केवल चीजों से स्वतंत्र नहीं होते, आप स्वतंत्र होते हैं कुछ करने के लिए। आमीन। आप स्वतंत्र होते हैं आगे बढ़कर कुछ आजमाने के लिए, और आपको इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं करनी है कि आप गलत हैं। आप कहेंगे क्या? देखिए, यदि परमेश्वर कुछ आजमाने के लिए आपकी अगुवाई कर रहे हैं और आप आगे बढ़कर आजमाते और आपको पता चलता है कि आप गलत थे, यदि आप अपने को मसीह में पहचानते, तब इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी पहचान को नहीं बदलता, उसका संबंध केवल आपके कामों से होता है। देखिए, पश्चिमी सभ्यता में हम लोग सचमुच कामों के बारे में पागल होते हैं। मेरे विचार से ये नन्हा शैतान दिन भर हमारे कंधों पर बैठा रहता है। तुम क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो? मसीह में आप जिस एक चीज से स्वतंत्र होते हैं वे है लोगों को प्रसन्न करना। चलिए, मुझे भी इससे अधिक आशा थी। उन कामों में से एक जो करने को हम स्वतंत्र हैं वो है ना कहना। और आपको हर बार स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। ना कहने से आपका क्या मतलब है? क्यों नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव नहीं होता कि मुझे हाँ कहना चाहिए। हमें लोगों को वे करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। यदि आप किसी को जानते हैं और आप उन्हें कुछ करने को कहते हैं और वे आपसे कहते हैं मैं आपको समझा नहीं सकता, पर मुझे महसूस होता है कि मुझसे वो करने की अपेक्षा मत कीजिए, आपको कहना चाहिए मैं आपके वे अधिकार का सम्मान करता हूं और आपके इस निर्णय का समर्थन करता हूं। उन्हें वो करने के लिए मनवाने की कोशिश ना करें जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि वे केवल स्वार्थ है। आमीन। हम पाप की शक्ति से स्वतंत्र हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम कभी पाप नहीं करते। पर बाइबल में रोमियो 6 के अनुसार हम पाप की शक्ति से स्वतंत्र होते हैं। पाप हम पर दोष और शर्म के द्वारा शासन करता है। आप कहेंगे पाप करके हमें दोषी महसूस नहीं करना है। यह है कि आप पाप कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा शायद आपका पाप पूरा होने से पहले ही आपको दोष बताएंगे, आप उसे कबूल कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, शर्मिंदा हो सकते हैं। परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और बाइबल के अनुसार उनके लिए अब दंड की कोई आज्ञा नहीं है जो मसीह में है। पर आप केवल तभी उस तरह से जी सकेंगे यदि आप इतना अध्ययन करेंगे कि वचन में उसके बारे में क्या लिखा है। जब तक वे आपकी नस नस में समा नहीं जाता तब तक। कल मैं आपको शक्ति के बारे में कुछ बढ़िया बातें बताऊंगी जो वचन में है, और मुझे आशा है कि आप सभी वहां आएंगे और सुनेंगे बेहद ध्यानपूर्वक, क्योंकि हम सचमुच नहीं जानते कैसे उसकी उचित कदर और सम्मान करना चाहिए जो इसमें मौजूद है। यीशु ने कहा मेरे वचन आत्मा और जीवन हैं।
आप मनुष्य के भय से, आप मनुष्यों के भय से स्वतंत्र हैं। आप तानाशाही से स्वतंत्र हैं, उनके अस्वीकृति, उनके आंकने और गलत फहमियों से। मेरी बात याद रखिए, जब आप ऐसा कुछ करते हैं जैसा मैं करती हूं, और वे प्रचार होना जरूरी नहीं है, वे बहुत से काम हो सकते हैं, पर जब आप ऐसा कुछ करते हैं जो उससे भिन्न होता है, जो अन्य सभी कर रहे होते हैं, वे आपको समझ नहीं पाते। आप जानते हैं मैं नहीं हूं एक सामान्य औरत, पर इसका यह मतलब नहीं आपने डेव को अपना हाथ ऊपर करते देखा? वैसे आप भी इतने सामान्य मनुष्य नहीं हैं, पर आप मुझसे विवाहित रहना सहन न कर पाते। सामान्य औरत कौन होती है? शैतान वर्षों तक मुझे इस सवाल से परेशान करता रहा, तुम सामान्य नहीं हो, तुम सामान्य नहीं हो, तुम सामान्य नहीं हो, तुम सामान्य नहीं हो। सो एक वर्ष तक एक सामान्य महिला बनने की कोशिश की और मैंने अपने पति के कपड़े सिलने की कोशिश की। मैं सचमुच बहुत दुखी थी। मुझे सिलाई की मशीन से घृणा थी, मुझे बगीचे से और टमाटरों से घृणा थी। सो मैंने सीखा कि वो जो दुनिया के अनुसार सामान्य होता है काम नहीं करता यदि आपसे वे करने की अपेक्षा नहीं होती। आप स्वतंत्र हैं जीवन का आनंद लेने के लिए, परमेश्वर का आनंद लेने के लिए, अपना आनंद उठाने के लिए। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने को पसंद नहीं करते। आज ये संदेश समझ लो और अपने साथ शांति कायम करो। आप कभी अपने से दूर नहीं जा सकते। आप जहां भी जाएंगे अपने को पाएंगे। इसलिए आज आपको अपने को पसंद करने का निर्णय लेना है। ये ठीक है ना? आज जब आप घर जाएंगे तो खुद को कहां पाएंगे? यदि आपको मैं अच्छी ना लगूं, आप मुझसे दूर जा सकते, पर आप अपने से दूर नहीं जा सकते। आप यदि आधी रात को उठकर बाथरूम जाएंगे तो वहां भी होंगे। कितना बढ़िया होता है अपने को पसंद करना, अपनी कदर करना, अपने को स्वार्थी नहीं बल्कि एक संतुलित तरीके से प्रेम करना। आप स्वतंत्र हैं अपने से घृणा करने, अपने को ठुकराने और आत्मसंदेह से। चलिए, एक व्यक्ति को तो ये पसंद आया। कुछ समय से मुझ पर हंसने की आत्मा भावना नहीं थी। मुझे अब उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं दिल खोलकर हंसने के लिए तैयार हूं। इसके बारे में सोचिए, संतान होकर भी अपने अधिकारों के स्तर से दयनीय रूप से नीचे रहते हैं। क्या इस किताब में ऐसा कुछ भी है जो आपसे कहता है अपने से घृणा करो, या अपना विरोध करो, या अपने से नफरत, या अपने किसी हिस्से को नापसंद करो? बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने आपको स्वयं अपने हाथ से बनाया है। मां की कोख में एक पेचीदा और अद्भुत तरीके से बनाया। और राजा दाऊद की हिमाकत को देखिए, वो इस बारे में बात कर रहा था कि परमेश्वर ने उसे क्या बनने के लिए बनाया था। उसके बाद उसने कहा, हे परमेश्वर, तेरे काम बहुत प्रशंसनीय है। मेरा मतलब वे सब कहने के बाद उसने कहा, और साथ ही साथ मैं भी एक प्रशंसनीय व्यक्ति हूं। आमीन। मुझे भी अखबारों ने क्रूज पर चढ़ाया है, मंच पर खड़े होकर यह कहने के लिए कि मैं खुद को पसंद करती हूं। एक लेख छपा था, मायर खुद को पसंद करती है। जी हाँ, मायर का कहना है कि वो स्वयं को पसंद करती है। पर देखिए, उन्हें शायद ये प्रशंसनीय लगा होगा यदि मैंने कहा होता मुझे अपने घटिया अस्तित्व से घृणा है। मैं कहती भी यदि मैं अपने को अपने में देख रही होती, पर मैं अपने को अपने में नहीं देखती, क्योंकि मैं नहीं हूं, मैं मसीह में हूं और वे मुझ में है। जब हम मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं और उनके अनुयायी बनने का निर्णय लेते हैं, उसका मतलब होता है कि हमारी स्वतंत्रता मोल की गई है और उसका मूल्य दिया गया है।
उनमें यूहन्ना 8:36 के अनुसार, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें स्वतंत्र मनुष्य बनाएगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हम पाप की शक्ति से मुक्त होते हैं, हम मनुष्यों के भय से स्वतंत्र होते हैं, और हम स्वतंत्र होते हैं आनंद लेने को अपने जीवन का, अपने आप का और परमेश्वर का। आपके लिए सचमुच ये समझना महत्वपूर्ण है, और कृपया देखते रहें, ये सारी जानकारी लिख लें, हमें फोन करें, हमारी वेबसाइट पर आएं, कोई कदम उठाएं, अपना हिस्सा करें ताकि आपका जीवन बेहतर बने। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। आपका दिन शुभ हो। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।